ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने हूँ क्योंकि आज हुआ है फिजिक्स क्लास 12 का पेपर। ठीक है, आज डेट है 21 फरवरी 2025 और मुझे लगता है इस साल जो भी क्लास 12 फिजिक्स का पेपर दे रहे थे वो इस डेट को जीवन भर याद रखने वाले हैं, क्योंकि पेपर हर रीजन के अंदर हमको टफ और लेंदी देखने को मिला। बहुत सारे बच्चों से फीडबैक आया कि पेपर सर टफ था, हम पेपर नहीं कर पाए। और बहुत सारे बच्चों से ये आया कि सर हम पेपर कर तो पा रहे थे लेकिन पेपर लेंदी इतना था कि हमसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए। ठीक है, सो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि पेपर इजी नहीं सेट होता, पेपर टफ ही सेट होता है फिजिक्स का। तो आप अपनी कमर मजबूत कर लीजिए। लेकिन सीबीएसई ने फिर से फिजिक्स के पेपर में ट्विस्ट मारा और जो है पेपर को इस बार कैलकुलेटिव लेंदी पेपर बना दिया कि जहां पे आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सो अभी इस इन सब चीज़ों का आई थिंक एज एज अ टीचर और एज अ आप स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते थे और आई होप सो आप सबने अपना बेस्ट दिया होगा। ठीक है, जो जो भी हुआ, पेपर टफ था, लेंदी था, पेपर आपसे छूट गया, नहीं छूटा, किसी से एमसीक्यू नहीं हो पा रहे थे, किसी से सेक्शन ई नहीं हो पाया होगा, किसी से सेक्शन बी नहीं हो पाया होगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि जब भी पेपर टफ आता है तो पेपर टफ आने के बाद जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स को भी पता होता है, वो हमारे जैसे टीचर्स होते हैं कि भाई हाँ, इस सेट पे थोड़ा हल्का हाथ रखना है, इस सेट पे थोड़ा सा देखना है कि ये सेट कितना डिफिकल्ट था या फिर कितना ईजी था। जैसा कि लास्ट ईयर तीनों तीनों सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गए थे, तो तीनों सेट में टीचरों ने भर भर के मार्क्स दिए थे। ठीक है, इस साल सेट वन थोड़ा सा कम डिफिकल्ट था, सेट टू उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था और सेट थ्री उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मुझे पर्सनल लेवल पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि फिजिक्स को लेकर के सीबीएसई करना क्या चाहती है। ठीक है, या तो आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। तीन तीन सेट और तीनों सेट में जो डिफिकल्टी लेवल है उसका वेरिएशन बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो जो 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में चेंज हो जाते हैं, वो दो से तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं सेट वन, सेट टू एंड सेट थ्री में। खैर, अब तो ये बन गया, हो गया पेपर, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। होप सो आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने बचे हुए पेपर में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, आपका इंग्लिश का पेपर हो, ताकि अगर अगर फिजिक्स में आपके थोड़े भी कम मार्क्स आने के चांसेस हैं तो फिजिक्स के कम मार्क्स आप बाकी सब्जेक्ट में क्या कर पाओ, ओवरलुक कर पाओ। ठीक है, सो आई होप सो अब आप टेंशन मत लीजिए, जो भी हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए, आगे आने वाले पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।